नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करते हैं जमानत प्रक्रिया के बारे में। तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें ताकि अगले वीडियो की जानकारी आप तक आसानी से पहुंच सके। जब कोई व्यक्ति किसी अपराध या जुर्म में जेल जाता है तो उस व्यक्ति या आरोपी को जेल से छुड़ाने के लिए पुलिस या न्यायालय के द्वारा जो आदेश पत्र जारी किया जाता है उसे जमानत या बेल कहते हैं। जमानत का अर्थ, जब आप किसी आरोप में जेल में बंद हैं और रिहा होना चाहते हैं तो जमानती न्यायालय में एक बॉन्ड भरते हैं या सुरक्षा राशि जमा करते हैं, जिसे जमानत बॉन्ड भी बोला जाता है। किसी आरोपी को जमानत स्थायी तौर पर नहीं दिया जाता है। यह सशर्त होता है कि जब भी आवश्यकता होगी आपको न्यायालय या पुलिस के समक्ष उपस्थित होना पड़ेगा। अगर शिकायतकर्ता ने कोर्ट में आरोपी के जमानत को किसी आधार पर रद्द करने की अर्जी लगा दी है तो यह आरोपी पर है वह अपनी जमानत बचाने के लिए सबूत प्रस्तुत करे कि उसने जमानत की शर्तों का उल्लंघन नहीं किया है। जेल में बंद व्यक्ति का कोई भी जानकार या रिश्तेदार उसका जमानती हो सकता है। जमानती व्यक्ति स्थानीय जगह से ही होना चाहिए। बहुत से मामलों में जमानती की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि जमानती व्यक्ति पर आरोपी व्यक्ति जो जमानत पर रिहा है उसकी जिम्मेदारी होती है, अतः कभी कभी वह जमानती से हट भी सकता है, जिसके फलस्वरूप आरोपी व्यक्ति को कोई दूसरा जमानती ढूंढना पड़ता है, वरना उसे जेल जाना पड़ सकता है। अब बात करते हैं आखिर जमानत के बाद होता क्या है। जमानत के बाद जब आरोपी व्यक्ति रिहा होता है तब उसे जमानत की शर्तों का पालन करना होता है। उसकी स्वतंत्रता सीमित होती है। वह बिना न्यायपालिका की अनुमति के देश से बाहर नहीं जा सकता। कोर्ट चाहे तो उसकी यात्राओं पर भी प्रतिबंध लगा सकती है। बहुत से मामलों में उसे प्रत्येक दिन थाने में उपस्थित होना पड़ सकता है। अदालत द्वारा तय तारीख पर उसे कोर्ट के समक्ष उपस्थित होना पड़ेगा। अगर वह अदालत में उपस्थित नहीं होता है तो अदालत उसके जमानत की नोटिस जारी करती है। वह आरोपी को अगली तारीख तक न्यायालय में पेश करे। अगर जमानती न्यायालय में आरोपी को तय तारीख तक पेश करने में असफल रहता है तो अदालत जमानत की राशि जब्त कर लेती है और आरोपी के नाम गैर जमानती वारंट जारी हो जाता है। अगर तब भी वह अदालत में उपस्थित नहीं होता है तो उसे भगोड़ा घोषित कर दिया जाता है और उस पर कार्यवाही की जाती है। साथ ही जमानती पर भी कार्यवाही हो सकती है। भारतीय संविधान ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए इसे दो भागों में बांटा है। जमानती अपराध। जमानती अपराध में वैसे अपराध शामिल होते हैं जिनमें धमकी देना, मारपीट, लूटपाट जैसे छोटे मोटे अपराध होते हैं। भारतीय दंड संहिता आईपीसी के तहत ऐसे अपराधों में सजा 1 से 3 साल तक होती है और इन मामलों में आरोपी को आसानी से जमानत मिल सकती है। अगर मामले में एफआईआर दर्ज हुई है तो सीआरपीसी की धारा 159 के तहत थाने से, और अगर मामला कोर्ट में है तो सीआरपीसी की धारा 436 के तहत न्यायालय से जमानत मिल सकती है। दूसरा, गैर जमानती अपराध। वैसे अपराध जिसे भारतीय दंड संहिता ने गैर जमानती अपराध की श्रेणी में रखा है, जैसे हत्या, बलात्कार, अपहरण, डकैती इत्यादि। ऐसे अपराधों में अपराधियों को उम्र कैद या फांसी की सजा होती है, जिसके लिए अदालत किसी मामले को छोड़कर अधिकतर में जमानत नहीं देती है। कोर्ट अपराध की गंभीरता और अपराधी को देखते हुए तय करती है कि किसे बेल दें या नहीं। भारतीय दंड संहिता में 2 प्रकार के जमानत का वर्णन किया गया है। अग्रिम जमानत। अग्रिम जमानत न्यायालय द्वारा प्रदान किया गया वैसा आदेश होता है जिसमें किसी व्यक्ति को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार करने से पूर्व ही उसे जमानत मिल जाती है। यदि व्यक्ति को लगता है कि वह किसी गैर जमानती अपराध में संदिग्ध है या उसे फंसाया जा रहा है तो वह न्यायालय से अग्रिम जमानत की मांग कर सकता है ताकि गिरफ्तारी के बाद तुरंत रिहा हो सके। यह रिहाई हमेशा के लिए नहीं होती। कोर्ट सुनवाई के बाद अग्रिम जमानत दे सकती है अथवा इनकार भी कर सकती है। यह व्यक्ति का अधिकार नहीं है। व्यक्ति को ट्रायल की तारीख पर न्यायालय के समक्ष पेश होना पड़ता है। वहीं जमानती अपराध में अग्रिम जमानत की आवश्यकता नहीं पड़ती। अग्रिम जमानत या एंटीसिपेटरी बेल आईपीसी की धारा 438 के तहत आती है, जिसमें कोर्ट यह तय करती है कि उक्त मामले में बेल दी जा सकती है या नहीं। इस प्रकार की जमानत वैसी परिस्थिति में मिलती है जब व्यक्ति गिरफ्तार नहीं हुआ है अथवा व्यक्ति को अंदेशा है कि उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा सकती है या की जा चुकी है और उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। अग्रिम जमानत व्यक्ति का अधिकार नहीं है, बल्कि अदालत यह तय करती है कि आपको अग्रिम जमानत देना चाहती है या नहीं। अगर न्यायालय को ऐसा प्रतीत होता है कि अग्रिम जमानत नहीं देना चाहिए तो कोर्ट जमानत देने से इनकार कर सकती है। अब बात करते हैं अग्रिम जमानत किन शर्तों के आधार पर दी जाती है। वह पुलिस जांच में सहयोग करेगा। वह तथ्यों से छेड़छाड़ नहीं कर सकता। पीड़ित या शिकायतकर्ता अथवा गवाहों को डरा धमका नहीं सकता।
कोर्ट की अनुमति के बिना देश से बाहर नहीं जा सकता। ट्रायल की तारीख पर कोर्ट में मौजूद रहेगा। शर्तों के उल्लंघन पर सजा हो सकती है। तो वहीं बात करें अंतरिम जमानत की। अगर किसी व्यक्ति को किसी अपराध में गिरफ्तार किया जा चुका है तो आरोपी व्यक्ति को जेल से रिहा होने के लिए अंतरिम जमानत लेना होता है। हालांकि यह स्थायी जमानत नहीं होती। इसमें वैसी परिस्थितियों में कोर्ट जमानत देती है जब परिवार में कोई घटना घटी हो, शादी हो या स्वास्थ्य संबंधित कोई समस्या हो जिसमें आरोपी का मौजूद होना जरूरी हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में न्यायालय द्वारा व्यक्ति को अंतरिम जमानत दे दी जाती है, जो कुछ दिनों के लिए हो सकती है या कुछ महीनों के लिए भी हो सकती है। अगर अंतरिम बेल की अवधि खत्म हो रही है तो व्यक्ति अपने वकील के द्वारा रेगुलर बेल की मांग कर सकता है अथवा जमानत की अवधि को बढ़ाने की अर्जी लगा सकता है। तो हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अपने अन्य साथियों के साथ भी अवश्य साझा करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है।